Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about uses of simple past tense या फिर हम इसको past indefinite tense भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा क्या। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दूँ तो सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह डिड यूज होता है, और जो इसमें मेन वर्ब यूज होता है वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है डिड के साथ। जबकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब का पास्ट फॉर्म या वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज होता है, जो कि ईडी पर मोस्टली ईडी पर एंड होते हैं। तो यहाँ पे और कुछ इसके इरेगुलर वर्ब भी हैं। तो इस तरह से हम आज देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में यूजेस क्या है। तो हम सिंपल पास्ट टेंस का जो वेरी फर्स्ट यूज है वो हम ये करते हैं कि कोई एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम क्या हुआ, हैपन हुआ है। To denote an action happened in the past, यानी इसको हम यूज करते हैं कि पास्ट में हैपन हुए किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए। इसके साथ जनरली जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है with adverb of time like yesterday, last, ago, etc. ये हमारा यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हम आपको बता दें। आई wrote him a letter yesterday. I wrote him a letter yesterday. तो यहाँ पे वर्ब देखो सेकेंड फॉर्म में है, ये लेटर है और हियर ये yesterday है। I came back last night। तो यहाँ पे लास्ट नाइट एंड फिर इसमें हम देखें जो इसके यूजेस होते हैं लाइक लास्ट नाइट, लास्ट मंथ हो गया एको, एंड एगो का यूजेस होता है he saw him a month ago। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्टारडे, लास्ट या एगो का यूजेस है वो होता है। दूसरा जो इसका यूजेस है कि हम जो यूज कर रहे होते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या हम यूज करते हैं कोई एक्शन जब किसी पास्ट टाइम में कुछ टाइम को लेकर के क्या हुआ हो, हैपन हुआ हो। तो यहाँ पे इसका यूजेस जो है किसी पास्ट टाइम में यूज हुआ। लाइक हम ये अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, तो हम बात करते हैं कि पास्ट में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो भी हमारा टाइम गैप है, हम इतने देर की बात करें तो भी हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस विथ टाइम रेफरेंस। लाइक टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन happened over
पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या है, इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में देखें, आई लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 2014 to 2017। आई लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 2014 to 2017। तो यहाँ पे जो यह टाइम गैप दिया हुआ है 2014 to 2017, यह क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। इसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, कि पास्ट में किसी वो पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन हैपन हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसका यूजेस जो हमारा हुआ, यह हम जो थर्ड यूजेस है, पास्ट में पास्ट एक्टिविटीज़, पास्ट हैबिट को प्रेजेंट सिंपल की तरह ही हम जो है कि पास्ट सिंपल का यूजेस करते हैं, जो हमारे एक्शन पास्ट में क्या हुए हों, हैपन हुए हों, उसके लिए यूज करते हैं। टू डिनोट an action, to denote habitual action and states in the past। लाइक अगर इसमें एग्जाम्पल करें तो यहाँ पे क्या है, आई वेंट फॉर स्विमिंग every day in my school days। तो यह क्या है, पास्ट हैबिट। आई वेंट फॉर स्विमिंग एवरी डे इन माई स्कूल डेज। सेकेंड वन यहाँ पे he visited Red Fort every Sunday during his staying in दिल्ली। तो ये हमारा जो है कि यूजेस है हैबिचुअल एक्शन या स्टेट्स जो पास्ट में हम डिनोट करते हैं, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूजेस जब हम करते हैं तो जहाँ पे इम्प्रोबेबल सिचुएशन होते हैं, जिनके हैपन होने के चांस बहुत कम होते हैं, कि मीन्स एक्शन हैपन हो गया और अगर हमें मालूम रहा होता इस तरह की चीज़ें तो वो एक्शन हम हैपन, वो वर्क हम नहीं किए होते, वो एक्टिविटी नहीं किए होते। इस सिचुएशन में जब हम यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और उस सिचुएशन में टू डिनोट एन improbable action, to denote an improbable action in conditional
sentences like if I knew him, यहाँ पे क्या है, if I knew him I would approach him for help। तो यहाँ देखो क्या है, इफ़ आई न्यू हिम, यदि मैं उसे जानता या जान रहा होता, आई वुड अप्रोच हिम फॉर हेल्प, मैं उसे के पास हेल्प के लिए गया होता। तो लेकिन मैं जान नहीं रहा था, अगर जान रहा होता तो कंडीशन क्या है, इम्प्रोबेबल एक्शन है कि अगर जानता तो ऐसा किया गया होता, लेकिन मैं जान नहीं रहा था इसलिए हम उसके पास जा नहीं पाए। दूसरा, इफ आई हैड मनी, if I had money I would buy a house in the mountains। अगर मैं जान रहा मेरे पास मनी होता तो मैंने माउंटेन्स में, पहाड़ों में एक घर खरीदा होता। तो इस तरह से यह हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस हैं जो हमने आपको आज बताया। इसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस का यूजेस क्या है कि हम स्टोरी राइटिंग के लिए भी पास्ट टेंस का यूजेस हम स्टोरी राइटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट यूजेस क्या है इसमें, टू राइट स्टोरीज। हम स्टोरी राइटिंग के लिए जब हम कर रहे होते हैं इसका यूजेस, तो यहाँ पे क्या है, किस तरह से हम यूज करते हैं टू राइट स्टोरीज में। तो यहाँ पे इसकी बात हम करें, स्टोरी हमारे कैसे बिगिन होते हैं, लाइक इट वॉज अ मंथ ऑफ अगस्त, आई वॉज एलोन एट होम, एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारा स्टोरी राइटिंग बिगिन होता है। तो ये हमारे कुछ यूजेस रहे सिंपल पास्ट टेंस के। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिए जाएंगे। आपके पास बुक्स के हेल्प से भी आप अपने जो है कि इस पर प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।